इस करके पास वाले गोलेम पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते कि गोलेम तुरंत ही हील हो जाता है और एबल पे ही अटैक हो जाता है। एबल पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है। कोई भी फायदा नहीं है, वो तुरंत ही हील होती जा रहे हैं। एबल अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो तो मैं एक अटैक को ट्राई करूं? हाँ क्यों नहीं। हम देखते कि रियो 10 लेयर आइस वॉल को कास्ट कर देता है और इस गोलेम के ऊपर उसे गिरा देता है। रियो के इस स्पेल को देखने के बाद एबल हद से ज्यादा हैरान हो जाता है और रियो से पूछता है कि आखिर ये क्या था यार। चलो एबल 2 गोलेम तो खत्म हो गए, बाकी पे भी मैं ऐसे ही स्पेल को कास्ट करूंगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो ने सभी गोलेम को खत्म कर दिया होता है। ये लोग आगे बढ़ गए होते हैं। इनके सामने एक बड़ा सा बेहेमोथ मॉन्स्टर इनको दिखाई देता है। तब ये दोनों देख रहे होते हैं कि बेहेमोथ पे अटैक करने के लिए वेवंस मॉन्स्टर भी आ रहे हैं। रियो तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि उसे अब 2 मॉन्स्टर के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। हालात को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बेहेमोथ मॉन्स्टर काफी डिसएडवांटेज में है। अरे नहीं एबल, बेहेमोथ आसानी से नहीं हारेगा। हम देखते कि वेवन बेहेमोथ पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि बेहेमोथ के पास भी मैजिक नेगेशन होता है, वो इन सब वेवन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखने के बाद एबल बहुत ही हैरान हो जाता है और रियो काफी खुश हो जाता है। अरे यार आखिर वो क्या था? वो काफी हद तक मैजिक नेगेशन जैसा था। आगे रात हो जाती है। ये दोनों एक जगह पे टेंट लगा के बैठ गए होते हैं। मैजिक नेगेशन, हाँ डंजन में मैंने इस जैसे इफेक्ट वाले ट्रैप के बारे में सुना तो है। क्या डंजन? कह रही हो तुम डंजन में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल, मैं एक दिन डंजन में जरूर जाना चाहूंगा। अरे फिर तो ये आराम से हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविंस में एक ही डंजन है और वो कहीं और नहीं बल्कि लून टाउन में ही है जहाँ पर हम जा रहे हैं। हाँ एबल, तुम अब तक मुझसे ये सीक्रेट रख रहे थे? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पता नहीं था कि तुम्हें डंजन में जाना इतना पसंद है। अगर यो एबल को सारे सीक्रेट बताने को कहता है। एबल बताता है कि लून टाउन में एल्फ्स और डॉव्स रहते हैं। डॉव्स स्मिथ और फाइटिंग में काफी स्किल्ड है। एल्फ लून टाउन में सिर्फ एक ही है, बाकी के दूसरे एल्फ ने वुड्स में सेटलमेंट किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते हैं। रियो कहता है कि जैसे ही हम इस माउंटेन से आगे जाएंगे शायद से हमें एक ह्यूमन टेरिटरी दिखेगी। एबल रियो से पूछता है कि आखिर उसे इस सब के बारे में पता कैसे है। हम देखते हैं कि ड्रैगन ने रियो को इन सब के बारे में बताया था। रियो ने ड्रैगन से इस दुनिया के बारे में पूछा था। ड्रैगन ने रियो को बताया था कि जिस लैंड पे वो है वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से सी से घिरा हुआ है। नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन है उनके पार एक और कॉन्टिनेंट है। तो अगर कभी भी रियो के पास कोई पर्सन आता है तो वो नॉर्थ साइड से ही ह्यूमन टेरिटरी से आया होगा। यह रियो एबल से कहता है कि उसे बस पता है। एबल ऐसा समझ ले कि ये नॉलेज ह्यूमन काइंड के बियॉन्ड का है। एबल भी भाई कोई सवाल नहीं करता। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक ग्रेफोन मॉन्स्टर आता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी रियो अपना दिमाग लगाता है, वो अपने पास का मीट फेंकता है और एबल को भी सेम करने को कहता है। हम देखते हैं कि ग्रेफोन मीट को लेके यहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए एबल कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ पर बेहेमोथ, ग्रेफोन इन जैसे मॉन्स्टर भी हैं। ऐसी जगह के बारे में एबल को कुछ पता ही नहीं था। तभी रियो कहता है कि बेहेमोथ से फाइट करने के लिए जो वीवंस आए थे वो भी नॉर्थ साइड से ही आए थे, यानी यकीनन आगे इनका उनसे सामना जरूर हो सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रियो की बात बिल्कुल सच हो जाती है। इनके सामने वीवंस होते हैं। रियो कहता है कि क्या वो इनसे लड़े, पर एबल कहता है कि नहीं, वीवंस उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही है। उनको हंट करने के लिए कम से कम 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर चाहिए और इतना होने के बावजूद भी एडवेंचरर घायल जरूर होंगे। रियो बताता है कि आगे बढ़ना है तो इनको वीवंस का सामना करना ही पड़ेगा। रियो एबल से पूछता है कि अगर वीवंस जमीन पे रहे तो क्या वो उनका सामना कर पाएगा। एबल कहता है कि हाँ, अगर वो जमीन पर रहेंगे तो वो अपने स्वॉर्ड से उनको आसानी से स्लैश मार सकता है। रियो आगे बढ़ता है। एबल भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। रियो आइसल लांस का यूज करके वीवंस के बॉडी को जमीन में स्टिक कर देता है और हम देखते हैं कि एबल अपने कॉम्बैक्ट इम्पालमेंट का यूज करके इनको खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर और वीवंस भी आ जाते हैं। वो एबल पे अटैक करने लगते हैं। एबल अटैक को डॉज कर देता है। रियो आइसल लांस का यूज करके इन वीवंस पे भी अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ के सभी वीवंस को खत्म कर दिया होता है। एबल उनके बॉडी से जेम भी निकाल देता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वीवंस से फाइट करना कभी इतना आसान भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें लाइफ और डेथ जैसी बैटल करना पसंद है? हाँ। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसा हमने फाइट किया है ये परफेक्ट है। चलो इसी प्लान पे स्टिक रहते हैं। ये दोनों काफी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आते समय इन्होंने काफी सारे वीवन को हंट कर दिया था। इनके पास अभी बहुत सारे मैजिक स्टोन आ गए होते हैं। ये दोनों नॉर्थ में चलते चलते काफी दूर तक आ गए होते हैं। अभी हम कहाँ पर होंगे? कहीं हम डेबोई एम्पायर में तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, डेबोई एम्पायर तो किंगडम से नॉर्थ की तरफ है, तो ये डेबोई नहीं है। हाँ, ये सुन के अच्छा लगा। एबल भाई समझ नहीं पा रहा होता है कि डेबोई एम्पायर से रियो को इतना क्या दुश्मनी जैसा बर्ताव लग रहा है। रियो कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एम्पायर के खिलाफ नहीं है, उसे बस डेबोई ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एबल को भी याद आता है कि हाँ, रियो ने उसे ये बताया था। खैर तभी इनको सामने एक रोड दिखता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। एबल रोड की दिशा और पीछे के माउंटेन को देखता है। वो समझ गया होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। वो रियो को बताता है कि अगर वो रोड को वेस्ट की तरफ से फॉलो करेंगे तो वो कैलाडी टाउन में
में पहुंच जाएंगे। रियो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली अभी वो टाउन में जाएगा। एबल कहता है कि कैलाडी टाउन के फूड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, रियो को उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि दोनों कैलाडी टाउन के एक रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं। या एबल रियो से कहता है कि जब वो लूना टाउन में जाएंगे वहाँ पर वो रियो का एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। गिल्ड कार्ड से इन्फॉर्मेशन की वैल्यू डबल हो जाती है और अगर फिर से रियो किसी और टाउन में जाना चाहेगा तो गिल्ड कार्ड की वजह से उसे वहाँ पर एंट्री फीस भी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब यहाँ पर इनका खाना आ जाता है। रियो देखता है कि खाने में राइस करी है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि करी राइस उसकी फेवरेट ही होती है। रियो भाई तुम उसको इतना क्यों घूर रहे हो, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं यार, मैं तो इसे बस प्यार से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम देखते कि रियो करी का एक बाइट लेता है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। रियो उसे घपा घप खाने लगता है। आगे रियो और राइस करी को ऑर्डर करता है। ओए एबल, लून टाउन में भी करी राइस है ना? हाँ भाई है, चिंता मत कर। ये सुनने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि ये लून टाउन तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ टाउन का गेट के ऊपर निमूर एबल को देख के हैरान हो जाता है। हे निमूर, कैसे हो? काफी समय हो गया देखे हुए। अरे आप तो गुम हो गए थे। हाँ लेकिन मैं जिंदा हूँ और वापस आ चुका हूँ, ये सब रियो का शुक्र है। हाँ क्या? एबल को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये इसकी एंट्री फी है। ओके, सब कुछ ठीक है, आप दोनों आराम से जा सकते हैं। ये दोनों सीधा पहले गिल्ड की तरफ जाने का सोचते हैं। एबल रियो से कहता है कि वो वहाँ उसका रैंक अप के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रियो पूछता है कि ये रैंक अप क्या है? एबल बताता है कि अगर रियो नॉर्मली गिल्ड में रजिस्टर होता है तो उसकी रैंक एफ होगी, लेकिन बी या उससे ऊपर वाले रैंक के एडवेंचरर की सिफारिश से रियो को ई या डी से स्टार्ट वो करवा सकता है। ये बात सुन के रियो समझ जाता है कि एबल कम से कम बी या उससे अपर रैंक का है। एबल रियो को बताता है कि जितनी ज्यादा बड़ी रैंक होगी उसी हिसाब से हाई क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और क्वेस्ट को कंप्लीट होने के बाद रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। खैर रियो के पास तो बहुत सारे मैजिक जेम हैं, तो एबल को अभी रियो के पैसों के लिए कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन रियो पूछता है कि आखिर ये मैजिक स्टोन वैल्यूएबल तो है ना? इसके बारे में अभी एबल को भी पता नहीं होता क्योंकि आज तक उसने भी कभी इतने सारे को एक साथ सेल नहीं किया है। वो रियो को बताते हैं कि अगर उनके पास जितने भी मैजिक स्टोन हैं उनको एक साथ बेच दिया जाए तो पूरा मार्केट की प्राइस ही क्रैश हो जाएगी। हालांकि एबल रियो से कहता है कि गिल्ड मास्टर इसके लिए कुछ करेंगे। ये दोनों एडवेंचरर गिल्ड के सामने आ गए होते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। एबल को देखने के बाद सभी एडवेंचरर्स भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी एबल के पास आ जाते हैं। इससे रियो को पता चलता है कि भाई एबल तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एबल अभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो रो यहाँ पर बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने यहाँ टाउन में इकलौती जो एल्फ है वो आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। लड़की रियो से कहती है तुम्हारा वो आउटफिट वो तो फेरी किंग का है, काफी अच्छा दिख रहा है, लगता है कि उसे तुम काफी पसंद आ गए। माफ करना, मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। तभी एबल बाहर आता है। अरे यार तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ जाओ। तो दोस्तों ये है रियो, ये वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई है। ये भी एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरा नाम रियो है, आप सभी से मिलके अच्छा लगा। सभी रियो को एबल को बचाने के लिए थैंक्स कहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एबल यहाँ रियो का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया होता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो अपनी सिफारिश से रियो को डी रैंक से एंटर करवाना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट पहले थोड़ी सी हैरान हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो रियो को डी रैंक पे एंटर करवाएगी, लेकिन प्रोसेस को करने के लिए पहले रियो को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल। एबल अभी गिल्ड मास्टर से मिलना चाह रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप दोनों मीटिंग रूम में वेट करो, मैं उनको वहाँ पर भेज दूंगी। आगे हम देखते कि ये दोनों मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। जैसे ही गिल्ड मास्टर को ये न्यूज मिलती है कि एबल वापस आ गया है, वो दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद उनके जान में जान आती है। गिल्ड मास्टर आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ। तुम्हारे गायब होने की न्यूज सुनने के बाद मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। वैसे ये मैजिशियन कौन है? यह है रियो, इसने मेरी जान बचाई है। हाँ क्या? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है ह्यूज मैग्नस, मैं यहाँ इस गिल्ड का मास्टर हूँ। आगे एबल गिल्ड मास्टर से कहता है कि वो रियो को रैंक अप करके डी रैंक पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। गिल्ड मास्टर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो भी कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए कि रियो कितना स्ट्रॉन्ग है। एबल कहता है कि रियो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर को इस बात पे विश्वास नहीं होता। खैर एबल गिल्ड मास्टर को रियो और उसने मिलके खत्म किए हुए मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन्स को दिखाता है। ये ग्रीन कलर के हैं, यानी विंड मैजिक से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी साइज और ये विविड कलर को देखा जाए, हाँ एबल ये मत कहना कि ये विवन से हैं। हाँ ये उनसे ही है। नामुमकिन, ये इतने सारे। आखिर तुमको कितने विवन से फाइट करनी पड़ी? मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया है। हमने साउथ के मेल्फस माउंटेन के विवन्स को हंट कर दिया। हाँ क्या कहा तुमने? मेल्फस माउंटेन? कार्ले टाउन का रोड देखने के बाद मैं समझ गया था कि हम कहाँ पर थे। मैंने सुना है कि मेल्फस माउंटेन से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। नॉर्मल बंदे यहाँ तक एडवेंचरर भी उस माउंटेन के आसपास तक नहीं जाते। और तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों वहाँ से आते हुए ये सब किया। तो गिल्ड मास्टर, क्या रियो की रैंक बढ़ाने के लिए
इतना प्रूफ काफी होगा। हाँ हाँ, ये तो मोर देन इनफ है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड के बाकी के मेंबर्स यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद ये सभी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। एबल इन सभी को चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है। इसका नाम लिन है, ये है रिया और ये बंदा इसका नाम है वॉरेन। चलो तुम सभी यहाँ पर बातें कर सकते हो, हमारी मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है। रियो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता हूँ। नीना रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो रेडी करो। जी मैं अभी करती हूँ। रियो यहाँ से जाने लगता है। एबल जाने से पहले रियो से कहता है कि ये सब होने के बाद वो रियो को कुछ जगह दिखाना चाहता है। रियो ठीक है कहता है। आगे हम रियो को गिल्ड मास्टर के रूम में देखते हैं। क्या सच में मैं एक डी रैंक के तौर पर रजिस्टर होने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि एबल कितना कैपेबल है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि वो गिफ्टेड है, लेकिन मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो खुद से अकेला एक V1 को नहीं हरा सकता। यानी ये बात तो पक्की है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो। यकीनन तुम्हें डी रैंक आराम से दी जा सकती है। थोड़ी देर बाद नीना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो लेके आ जाती है। सबसे पहले रियो का इंटरव्यू होता है। चलो तो तुम्हारा नाम रियो है, मैं तुम्हारा क्लास मैजिशियन लेती हूँ। हाँ मैं एक मैजिशियन ही हूँ। तो तुम्हारे मैजिक का एलिमेंट क्या है? वाटर। रियो यहाँ पर पहली बार ही आया होता है तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। नीना बताती है कि रियो के रजिस्ट्रेशन से 300 दिन तक वो यहाँ गिल्ड के लॉजिक में रह सकता है। तो रियो तुम कभी भी डंजन में नहीं गए राइट? हाँ मैं नहीं गया। गिल्ड हर महीने एक चेकिंग रेड डंजन में भेजती है जहाँ रुकीज को काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही डंजन में क्या क्या करना होता है इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या तुम इन चीजों में इंटरेस्टेड हो? हाँ बिल्कुल, इस महीने की रेड परसों होने वाली है। लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम भी ऐड कर देती हूँ, तो प्लीज परसों 9 बजे टाइम पे आ जाना। क्या 9 बजे? टाउन में एक क्लॉक टावर है, वहाँ से तुम टाइम को ट्रैक कर सकते हो। चलो अब तुम्हारा रिटर्न इंटरव्यू खत्म हो गया। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होगा। नीना रियो को एक क्रिस्टल पे हाथ रखने को कहती है। रियो हाथ रखता है। नीना रजिस्टर कहती है और हम देखते हैं कि रियो का गिल्ड कार्ड तैयार हो जाता है। ये लो रियो, ये है तुम्हारा गिल्ड कार्ड। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हो। नीना और रियो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम रियो और एबल को एक साथ देखते हैं। रियो एबल से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। एबल बताता है कि रियो ने एबल को टाउन में पहुँचाया है तो इसका पेमेंट रियो को मिलने वाला है। वो लोग वही पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। रियो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ ली जाए। एबल तुम कितने अच्छे हो यार, पर ये स्टाफ किस लिए? अरे यार तुम एक मैजिशियन हो ना, मैंने नोटिस किया तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है। हाँ पर मैं यूज नहीं करता। मैजिक तो बिना स्टाफ के भी मस्त है यार। प्लस मिली वेपन की जरूरत पड़ी तो मेरे पास एक स्वॉर्ड है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। रियो तुम एक स्वॉर्ड को भी चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। अरे वो यहाँ पर है। अबे यार ये तो एक नाइफ जैसा है। सच में वो स्वॉर्ड है क्या? यहाँ पर एबल को कहा पता होता है कि इस स्वॉर्ड में रियो अपने वाटर मैजिक को डाल सकता है और वो स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ रियो को उसका पेमेंट मिल गया होता है। एबल अंदर ही होता है। वो रियो के कपड़ों के लिए खुद पे कर रहा था। रियो ने एबल से इस दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। रियो को पता चलता है कि यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसके कपड़े का मेजरमेंट भी यहाँ पर सेंटीमीटर में किया गया था और यहाँ पर उसे रियल दुनिया जैसी करी राइस भी खाने को मिली। रियो समझ जाता है कि ये दुनिया फंडामेंटल्स के मामले में उसके रियल दुनिया जैसे ही है और शायद से रियो से पहले यहाँ पर कोई उसी की दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ होगा। एबल बाहर आ जाता है और वो रियो से कहता है कि उसने कुछ अरेंज किया है। हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एबल के वापस आने से और रियो के यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर एक पार्टी अरेंज की होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नीना रियो को गिल्ड के लॉज के एक कमरे में ले जा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी 2 एडवेंचरर रह रहे होते हैं और नीना को यहाँ पर देखने के बाद एक बंदा बहुत ज्यादा पगला जाता है। हम देखते हैं कि इसका नीना पे क्रश होता है। खैर नीना इन दोनों को रियो से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अब से वो इन दोनों के साथ ही रहने वाला है। ये दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। वो रियो को दिल से वेलकम करते हैं। इसका नाम है निल्स और पीछे वाले बंदे का नाम है एटो। ठीक है रियो, अब मैं चलती हूँ, कल टाइम से आना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे यार नीना कितनी सुंदर है ना? क्या निल्स तुम फिर से चालू हो गए यार? तुम्हें पता है ना कि क्लर्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है यार, हर बंदे का सपना होता है कि वो कोई एक बिग शॉट बन जाए और एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाए। तभी हम देखते कि नीना यहाँ पर फिर से आ जाती है। माफ करना पर हमारे पास एक और न्यू रजिस्टर एडवेंचरर है जो कि लॉज को ढूंढ रहा है। हेलो, मेरा नाम एमोन है, मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक्स। वाह तुम तो काफी यंग हो यार, तुम एडवेंचरर कैसे बने? हाँ मैं अभी 16 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली गुजर गई है। सोचा एडवेंचरर बन के अपना गुजारा करूँ, इसलिए मैं यहाँ लून टाउन में आ गया। यहाँ पर लगभग सभी का यही सीन है भाई। वेलकम। रियो एमोन भी कल डंजन रेड के लिए अटेंड करने वाला है, तो तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम है रियो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। इसके बाद हमें एबल को उसके पार्टी मेंबर के साथ दिखाया जाता है जहाँ उसने इन सभी को रियो ने क्या क्या किया इसके बारे में बता दिया होता है, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। लिन कहती है आइस वाली वाटर मैजिक में काउंट होता है ठीक है, पर तुम कह रहे हो कि वो इतनी बड़ी आइस वाल थी कि एयर स्लैश उसे
स्लैश नहीं कर पाया। और ऊपर से एबल तुम ये भी कह रहे हो कि उसने हवा में ही बड़ी सी आइस वॉल को बना दी थी जो स्क्वायर शेप में थी और उसने उसे सीधा मॉन्स्टर पे गिरा दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर मैं झूठ क्यों बोलूं, उसने ये सब ही किया था। पहली बात, मैजिक को सिर्फ मैजिशियन के रेंज के अंदर ही कास्ट किया जा सकता है। स्पेल को कास्ट करना ये बात अलग है, पर उसे काफी दूर पे कास्ट करना ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। लिनी शांत हो जाओ, एबल खुद कह रहा है उसने ये सब देखा है। इतना ही नहीं है, एबल ने तो ये भी कहा है कि उसने आइस स्पेयर को यूज करके वीवर्स को स्लैश कर दिया, ये भी इम्पॉसिबल है। वीवर्स के पास उनके अराउंड एक विंड शील्ड होती है जो कि मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अरे हाँ यार, अभी मैं सोच रहा हूँ तो याद आ रहा है, ये तो सच है, पर मैंने जो देखा वो कुछ गलत नहीं है। जितना मुझे पता है बस एक ही पर्सन है जो कि ऐसा कुछ करने के कैपेबल था, द फेमस इन्फेर्नो मैजिशियन। इन्फेर्नो मैजिशियन, उनके बारे में रूमर्स है कि वो 1000 इंपीरियल ट्रूप्स को एक ही चांद में कास्ट कर देते थे। अपनी सोलिटरी स्पेल से वो वीवर्स को राख बना देते थे और कहा यह भी जाता है कि वो एक इंचार्टेशन से पूरे टाउन को वाइप कर सकते थे। रियो का उनसे कंपैरिजन थोड़ा बैठ रहा है। तो एबल, जो तुमने भी कहा है अगर वो सही है, यानी रियो एक इनक्रेडिबल खोज है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो इससे भी बुरा ये होगा कि क्या होगा अगर वो इंपीरियल की साइड हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि इंपीरियल का नाम डेबू ही। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खैर, अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीचर यहाँ आज डंजन में जितने भी एडवेंचरर जा रहे होते हैं उनको बताते हैं कि आज दोपहर को वो सभी डंजन की पहली लेयर में जाने वाले हैं। एमोन बॉय बहुत ही ज्यादा पैनिक था। रियो उसे चिल होने को कहता है। टीचर सभी से पूछते हैं कि अगर लेयर में जाने से पहले किसी को कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। रियो पूछता है कि सर, क्या पहले क्लियर की हुई लेयर में तुरंत जाने का कोई रास्ता है? टीचर कहते हैं कि क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता है। साउथर्न प्रोविंस के कुछ डंजन में जहाँ तुमने बताया वैसे जा सकता है, हालांकि लून टाउन में जो डंजन है वहाँ ऐसे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैंने भी बस रूमर ही सुने हैं, तो मैं डिटेल्स में तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। रियो थर को थैंक्स कहता है। अबे यार, ये तुरंत ट्रैवल का क्या सीन है? मैं तो हैरानी हो गया कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता है। हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि तुम एक डी रैंक पे हो रही हो। अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो बस ऐसे ही सुना था तो पूछ लिया। आगे हम देखते कि ये सभी डंजन के पास आ गए होते हैं। टीचर बताते हैं कि डंजन लून टाउन के सेंटर में है। हालांकि असली बात तो ये है कि इस टाउन को ही डंजन के अराउंड बनाया गया है। हर साल डंजन में अभी मॉन्स्टर का पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसे ग्रेट टीडर बोर कहा जाता है। मॉन्स्टर या सरप्राइज में नहीं आ सकते तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ डंजन के आसपास फुल प्रोटेक्शन है। मॉन्स्टर कभी भी टाउन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। रियो टाउन के आउटर वॉल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये है टाउन के आउटर वॉल, आउटसाइड के अटैक से ये सेफ रखती है। हाँ, और यहाँ की वॉल्स डंजन की मॉन्स्टर को भी सेफ रखती है। लेकिन यहाँ पर एमोन भाई ग्रेट टीडल के बारे में सोच रहा होता है। उससे वो ग्रेट टीडल बोर एक तबाही जैसा साउंड कर रहा होता है। टीचर कहते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि वो कुछ सालों में बस एक ही बार ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो अभी के समय पे होने वाला है। तो तुम रुकिस को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें यहाँ पे डंजन के पास वाले ऑफिस को दिखाया जाता है। जो कोई भी डंजन में जाता है तो उसका नाम और किस समय वो डंजन पे गया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये लोग अभी सीधा डंजन के अंदर जा सकते हैं। रियो एमोन से कहता है कि भाई तू जरा रिलैक्स हो जा, जरा बड़ी सी ब्रेथ ले ले। एमोन भाई एक बड़ी सी ब्रेथ लेता है और वो रियो से कहता है कि उसे अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। रियो से कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम सब एक साथ हैं। आगे ये लोग डंजन के अंदर आ गए होते हैं। टीचर इनसे कहता है कि ये डंजन की फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर छोटे मोटे मॉन्स्टर है, ये लोग फ्रीली एरिया को देख सकते हैं। हम रियो और एमोन को देखते हैं, जहाँ रियो को सामने से एक मॉन्स्टर सेंस हो रहा होता है। एमोन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। रियो एमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को अपने मैजिक से रोक लेगा, फिर एमोन उस पे अपनी स्वॉर्ड से वार करेगा। एमोन ठीक है कहता है। हम देखते कि ये एक सोल्जर एंट मॉन्स्टर होती है। रियो को इसके बारे में पता होता है, इसने इस मॉन्स्टर के बारे में बिगिनर एडिशन मॉन्स्टर बुक में पढ़ा था। रियो एमोन से कहता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नेक पे हमला कर दिया जाए। रियो आइस लांस का यूज करके मॉन्स्टर को एक जगह पे स्टिक कर देता है। फिर आगे एमोन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। क्या बात है यार, हमने ये कर लिया। हाँ चलो अब इसका मैजिक स्टोन लेते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। रियो मॉन्स्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ रियो और एमोन ने अपना पहला डंजन सफर सक्सेसफुली पार कर दिया था। तो यहाँ इनकी पार्टी चल रही होती है। सच कह रहा हूँ, मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुमने अपने फर्स्ट डंजन रेड में ही एक सोल्जर एंड को हरा दिया। सच में तुम दोनों तो कमाल के हो। अरे ये सच नहीं है, मैंने तो बस फिनिश किया है, बाकी सब तो रियो ने ही किया था। एमोन तुमने अपने ब्लेड से एक परफेक्ट स्ट्राइक किया था, इसलिए एंड फर्स्ट वार में खत्म हो गया। सारा क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है यार। और सबसे जरूरी मैजिक स्टोन था भाई, उसको लेके तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया। वैसे तुम दोनों कल क्या करने वाले हो? मैं तो फिर से डंजन में जाना चाहता हूँ, लेकिन अकेले जाने के ख्याल से मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा हूँ, तो पता नहीं कल मैं क्या करूँगा। एमोन तुम मेरे साथ आओगे? मैं डंजन की थर्ड लेयर में जाने का सोच रहा हूँ। क्या सच में? तो मैं बिल्कुल आऊंगा। वैसे वो एंड फर्स्ट लेयर में आई थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेक्चर के हिसाब से ये तो सही नहीं है। और यो तुम गलत नहीं कह रहे हो। नॉर्मली फर्स्ट लेयर में
सिर्फ वो बैट्स ही होते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट को सुना था कि पिछले कुछ महीनों से सोल्जर एंड फर्स्ट और सेकंड लेयर में दिखाई देने लगी है। वही तो मैं सोच रहा हूँ आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एबल यहाँ पर आ जाता है और रियो को बताता है कि सोल्जर एंड टनल को खोद सकती है। ऐसा कर